कि कई बार ट्रेडर्स क्या होते हैं कि आपने अपना टारगेट सेट किया है और मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कई बार ट्रेडर्स में यहाँ पर एंटिसिपेशन ये होती है कि इस टारगेट के पहले या फिर जो भी आपका पोटेंशियल टारगेट होता है उसके पहले या तो मार्केट में रिवर्सल साइन आपको देखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वहाँ पे सपोज करें आपने बाई किया है तो मूविंग एवरेज जो है सेल साइड का क्रॉस ओवर हो गया है, या फिर लेट से आरएसआई के भरोसे आपने बाई किया है तो यहाँ पर आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो गया है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार ट्रेडर्स या तो यहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर देते हैं अपने टारगेट्स के पहले। क्यों? क्योंकि उनके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो भी मैंने अभी आपको बताई है। या फिर यहाँ पर ट्रेडर्स एक और करते हैं कि पोजीशन तो अपनी काटते ही हैं और उसके साथ साथ एक सेल सेटअप्स या सेल सिनारियोज भी वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उस केस में वहाँ पर सेल स्ट्रक्चर्स या जैसे आरएसआई ओवरबॉट है तो सेलिंग पोजीशन बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो एक सिनारियोज होता है। मार्केट में होता क्या है, फिर थोड़ा सा डिप वहाँ पर आता है और थोड़ी देर बाद आप देखने को मिलेगा वहाँ पर कि आपके जो पोटेंशियल फर्स्ट ट्रेड के टारगेट थे, यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड थी उसके टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। सो ये काफ़ी एक इश्यूज़ आते हैं, स्पेशली अगर इनिशियल फेज़ में हो आप, या फिर मैं कहूँगा कि अगर आप इंटरमीडिएट भी हो तो इतनी आसानी से ये चीज़ें जाने वाली नहीं है। इट विल टेक टाइम, स्पेशली अगर आपको जो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है, ये चीज़ें लाइक टाइम लेंगी और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो कैपिटल भी वाइप आउट करेंगी। प्लस ना सिर्फ आपका एक गुड टारगेट वो तो मिस हो गई होगा, प्लस यहाँ पर आपको विपसॉस देखने को मिलेंगे। इसका आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर इन चीज़ों से अगर बचना, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए इसी वे में हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल के लिए मैं आरएसआई का इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, बाकी आप यहाँ पे कुछ भी लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेट्स टेक दी आरएसआई। सो ओवरबॉट के सिनारियोज हैं। अब आपका जो मार्केट है यहाँ पर इस वेव का जो पोटेंशियल मूवमेंट है वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि कितनी बार ये मार्केट इस टॉप तक आने से पहले ओवरबॉट हुआ है। एक बार लगभग यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर दूसरा फिर यहाँ पर भी हुआ है, फिर तीसरा यहाँ पर भी हुआ है, और उसके बाद भी मार्केट एक नया हाई देता जा रहा है। तो वो इसलिए है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है कि व्हेन द मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड तो वहाँ पे आपको ना डबल टॉप मिलेगा, ना आपके सेलिंग के सुपर ट्रेंड चलेंगे, और ना ही मार्केट में ओवरबॉट सिचुएशन चलेगी। ओवरबॉट मार्केट ओवरबॉट रह सकता है काफ़ी टाइम तक, जब तक उसके स्ट्रक्चर्स या वेव की जो लेंथ है, जो इसका एंड पॉइंट है, वो जब तक अचीव नहीं हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो वेव था, अगर टारगेट ये है तो अगर यहाँ पर सेल ऑफ आ भी रहा है, ओवरबॉट सिचुएशन हो भी रही है, तो वहाँ पर आपको मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इंटरनल जो साइकिल्स होते हैं या इंटरनल जो वेव के पैटर्न होते हैं उस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उससे बनकर ये लार्जर स्केल पर आपके पैटर्न्स बनेंगे और फिर उसे आपको समझ कर आपकी जो वेव की कंप्लीशन है वो वहाँ पर होगी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, सेल स्ट्रक्चर्स आ गए तो वहाँ पे बस टेक्निकली आपको इंडिकेटर से रीड नहीं करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आ रही है, चार्ट से। चार्ट्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, मार्केट से। तो समझो आप कि आप जो मार्केट है उसे डायरेक्टली कितने लूप होल्स के थ्रू देख रहे हो। पहले तो वो चीज़ यहाँ आ रही है, और एक और बात इस पर आप चाहो तो चेक कर लो कि जो चार्ट्स हैं वो भी सब जगह एक जैसे नहीं होते। किसी का कैंडल यहाँ ओपन हुआ है, किसी का वहाँ हुआ है, किसी का लेट्स से 9:15 से घंटा चालू होता है, किसी का 9 बजे चालू होता है, समझ रहे हो। तो क्लोजिंग प्राइस या फिर लेट्स से दोजी या फिर टेक्निकल, तो जो मार्केट है उसे ऑलरेडी आप एक लैगिंग टेक्निकल एनालिसिस या लैगिंग फॉर्म में देख रहे हो, उस पर आप और लैगिंग लगा के बस अपना जो क्या बोलते हैं पेन है उसे ही इंक्रीज़ करो। तो फोकस ऑन द इंटरनल पैटर्न्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एटलीस्ट द वेव फॉर्मेशन, क्योंकि जो अगर ये साइकिल स्टार्ट हो गया है, इस साइकिल ने अगर ये टैग करना है तो करना है। फिर वहाँ पर ओवरबॉट, डबल टॉप या फिर लेट्स से मूविंग एवरेज का सेल क्रॉसओवर वो नहीं चलने वाला, राइट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेव है वो कहाँ एंड हो सकती है और किन किन कंडीशंस में हो सकती है, और मैं किस तरह से वहाँ पर राइट या रॉन्ग रहूँगा, तो वो सब पता होना चाहिए। जैसे 90% ऑफ द ट्रेडर्स ना ये टॉप फिगर आउट कर पाए हैं, ना ये बॉटम फिगर आउट कर पाए हैं, ये मूव भी मिस करे हैं, ये मूव भी मिस करे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडर्स तो कई बार आई नो कि लास्ट वीक अगर आप चेकआउट करें बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स, सब में बस आपको एक बड़े बड़े अक्षरों में क्रैश लिखा हुआ देखने को मिलेगा। कहाँ गया क्रैश, राइट। सो जब क्रैश आना था तब तो किसी ने बताया नहीं, जब बॉटम बन गया तब किसी ने नहीं बताया और बोल रहे हैं कि क्रैश आ रहा, तो फिर मार्केट से एक कदम आगे रहे। तो जैसे कि एक
आई थिंक सेशन के स्टार्ट करें। आई थिंक अगर ये टॉप एंड बॉटम की बात है तो मेरे हिसाब से शायद 20 तारीख का ये रेजिस्टेंस है जहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। 20 के बाद जब 21 को बॉटम बन गया तो यहाँ पर बॉटम डिस्कस कर रहे हैं। सो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। एनीवेज इस वीक की बात करें तो इस वीक का जो वीकली अपडेट है, इसका जो स्नैपशॉट है ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये ऑन गोइंग है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसे हम लोग रिजर्व रखते हैं। चलिए, तो ये वीकली अपडेट में हमने यहाँ पे वीकली सेशन डिस्कस किया है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइव सेशन में इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करेंगे, क्या डिस्कस या क्या सिनारियोज हमारे चल रहे थे। आई थिंक इस वीक तो शायद 4 दिन ही मार्केट ओपन रहा है। तो 26 तारीख का स्नैपशॉट निफ्टी का ये होगा। तो 26 तारीख को जो लेवल्स है, जो सिनारियोस हम लेकर चल रहे थे, ये लेवल्स और ये अंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे थे, लार्जर स्केल पर जो है मार्केट पॉजिटिव है। ये जो पूरा का पूरा मोमेंटम या पूरा का पूरा आपको वन साइडेड मूवमेंट दिख रहा है, ये मोस्ट प्रॉब्ली हम जो वीकली अपडेट है और उसके साथ साथ ड्यूरिंग द जो मार्केट है वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये एक लेवल है जो 26 दिसंबर को अपडेट कर रहे हैं। मैं आपको स्नैपशॉट जल्दी जल्दी ओपन कर देता हूँ, आप बस वहाँ पर डबल चेक कर लीजिएगा। ये 27 दिसंबर है। सेम यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो जाएगा, बट वी क्रैक डाउन विद दिस सपोर्ट। एक सपोर्ट भी यहाँ पर है, ये सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर। सो ये भी अपडेट करा है, कब करा है? 10 दिसंबर नहीं, 27 दिसंबर 10 बजे। यहाँ पर टाइम और ये चेक कर लीजिएगा। 27 दिसंबर को ये है, 28 दिसंबर को ये अपडेट है, उसके बाद आज का जो 29 दिसंबर है उसके ये लेवल्स हैं। सो जो एंटिसिपेशन है इंट्राडे वाइज, इस तरह से हमने फिगर आउट या डिस्कस करी है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। और जो भी पैटर्न्स और जो भी स्ट्रक्चर्स मुझे वहाँ पर समझ में आते हैं, जो भी लेवल्स, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि जैसे पिवट पॉइंट्स या किसी और की तरह वहाँ पर 4-5 लाइनें लेकर ना आऊँ। मेरी कोशिश पूरी होती है कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के साथ काम करें, बट कुछ दिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है जहाँ पर 3 लेवल्स वहाँ पर मिलते हैं, तो वो एक रेफरेंस होता है, पर 4 कभी नहीं मिलेगा। सो मैक्सिमम हम 3 जो लेवल्स होते हैं उसके साथ काम कर सकते हैं, जिससे एक्ट करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और की रेफरेंस की तरह। बाकी दिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलता है। काम कैसे करता है? हर वीक हम लोग वीकली अपडेट डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में, इंडाइसेस बैंक निफ्टी के बारे में। 10 बजे लाइव सेशन होता है, 10 बजे से लेके 10:15, 10:30 तक ये सेशन चलता है। आप अपनी क्यूरीज और स्टॉक्स, जो भी स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स, जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं क्यूरीज आंसर करता हूँ। इंडाइसेस जो रेगुलर स्क्रिप्ट्स है वो अपडेट करता हूँ। कुछ अगर स्ट्रक्चर जो मेरी नज़र में है जो अच्छे कंप्लीट हो सकते हैं तो वो मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ, या वीकली अपडेट में वहाँ पर स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर समझा देता हूँ। सो दैट्स आई थिंक दी सिनारियोज जो अपडेट होते हैं। इस प्रीमियम ग्रुप का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो उसका ट्रायल आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मार्केट में एक कदम आगे रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जिसमें जैसे कि ये लास्ट सेशन था ट्रेडिंग सेशन का, तो अपनी 23 की जर्नी ठीक है, लेकिन अब जो 24 की जर्नी है अगर हमारे साथ अब करेंगे तो ये पूरी अपडेट आपको होने से पहले मिलेगी। चलिए, इसका जो लिंक है रूम को ज्वाइन करने का, एक ग्रुप को ज्वाइन करने का, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, या फिर आई थिंक अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज आपके आंसर करते हैं अगर इस सेशन के रिगार्डिंग कुछ है तो। फर्स्ट है, आज निफ्टी में फ्लैट ABC करेक्शन हुआ है क्या? आज का जो मार्केट था वो रेंज बाउंड था, इसी वजह से यहाँ पर 3 जो लेवल्स हैं वो हमने डिस्कस करे हुए थे। तो एंटिसिपेशन वाइज जो मार्केट की पॉसिबिलिटी थी वो इन लेवल्स के बीच में थी। अगर बहुत अच्छे सेटअप चाहिए थे तो ये जो ऊपर साइड का नंबर है, अगर हम इसे ब्रेक करते तो काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट का बाई सेटअप्स मिल सकता है, बट साइडवेज मार्केट था, तो कह सकते हैं कि साइडवेज या करेक्टिव मार्केट था। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, मैं एलिट वेव पर ऑलरेडी कोर्स कर चुका हूँ बट अभी भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता। मैं एलिट में ऑलरेडी कोर्स कर चुका हूँ, तो जहाँ कोर्स कर चुके हैं वहाँ आप कंप्लेन करें, राइट? यहाँ इन सेशंस में आके मुझे क्यों बता रहे हैं? आई थिंक एक और इशू है, मुझे लगता है आप लोगों में बहुत, अगर आप मेरा कुछ देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि कहीं और से एलिट वेव का कोर्स कर लूँगा, और फिर आप मुझे ही आके कंप्लेन करते हो, तो ये तो आप भूल जाओ, वो नहीं होने वाला। अगर आपको जो भी एंटिसिपेशन है या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर इफ़ यू दिस इज़ व्हाट आई डू, अगर आपको ये सीखना है तो वो मुझे से सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कंप्लेन करोगे, तो वो एक इशू हो जाता है। तो अब मुझे नहीं मालूम है आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो एलियट वेव या वेव एनालिसिस पर चैनल हैं, मुझे लगता है आप भी एलियट वेव पर बुक पढ़ें और लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दें। मेजॉरिटी चैनल ऐसे ही हैं।
सो दैट्स आई थिंक सो वो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा. सो दैट्स वन केस हियर. नेक्स्ट है इस वीक काफ़ी लंबा हॉलीडे रहा, क्या इसमें मार्केट के डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है? मेरे हिसाब से गैप हो सकता है अगर जो हॉलीडेज़ हैं उस दिन अगर इंटरनेशनल मार्केट चालू है और अगर इंडियन मार्केट बंद है तो जब भी वो ओपन होगा तो गैप हो सकता है. पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग वेव्स की बात करते हैं, तो वेव्स में क्या होता है कि जैसे ही वेव्स स्टार्ट होती हैं ना तो उनके अजम्पशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि चलिए ये वेव अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये वेव बनी है तो ये वेव मिनिमम इतना कर सकती है, मैक्सिमम इतना कर सकती है. अब उस बीच अगर गैप आ जाए, सपोज़ करें ये मार्केट यहाँ पर बंद हो जाए और फिर गैप होकर मार्केट मान लीजिए कि 2-3 दिन बाद ओपन हो रहा है, तो वो होगा यहीं पर ओपन. तो वो जो स्ट्रक्चर है वो बस आपके सामने प्रिंट नहीं होगा, बाकी ओपनिंग या फिर अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे आप यही पीस ले लीजिए, मान लीजिए मार्केट बंद हो जाता तो यहाँ ओपन थोड़ी होगा. सो जो वेव्स की फॉर्मेशन है और जो मार्केट को हम टेक्निकल चार्ट्स की फॉर्म में देखते हैं. रिटेल ट्रेडर के पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है. आप सोचो कि आपके पास कुछ और ऑप्शन है तो आप सोच रहे हो ऐसा, बाकी आपके पास है नहीं. तो जो एग्जीक्यूशन है या जो एनालिसिस है वो आपको लाइव इन द मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में ही मिलेगी. टेक्निकल एनालिसिस में अगर मार्केट में हॉलीडेज हो जाते हैं तो वहाँ पे गैप होता है और गैप एक्चुअली वेव्स की फॉर्मेशन में होती है. जैसे कि ये वेव अगर यहाँ पे मार्केट खुला होता तो ये बस कंटिन्यू होती, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ा करेक्शन होता, ये इस तरह से होती, तो आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा होता, बाकी इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हॉलीडे से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट ने जाना इधर था वो किसी और रीज़न से, अनटिल और अनलिस एक्सट्रीम जो केस होते हैं, है ना. तो एक्सट्रीम अगर केस हो गया तो वो एक केस अलग है, पर वो भी जो लार्जर स्केल है उसे नहीं बदल सकता है. जैसे कि आप ये यूक्रेन का वॉर देख लीजिए या फिर रिसेंटली इसराइल का वॉर देख लीजिए या फिर एक डीमोनेटाइजिंग के टाइम पर आप देखिएगा वहाँ पर एक बॉटम बन चुका था, पर क्योंकि डीमोनेटाइज हो गया था तो एक और बॉटम बन गया, पर उसने जो स्ट्रक्चर है, करेक्शन है, मोटिव इधर है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप. एक एक्सट्रीम कितनी बार डिमोनेटाइजेशन होता है, कितनी बार आपके पास रोज़ वॉर की इन्फॉर्मेशन आती है, तो रोज़ तो आती नहीं, राइट. सो दैट्स वन केस. चलिए नेक्स्ट है आपका सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन 2024 मार्केट बिहेवियर. सब कुछ बनाता हूँ पर मैं अब प्रीमियम ग्रुप में अपलोड करता हूँ, मैं पब्लिकली अपलोड नहीं करता क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ. सो अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए, आपको लगता है कि वो प्रीमियम ग्रुप में आपको मिल सकता है, वेल एंड गुड. अगर कुछ फ्री टाइम रहा या मेरा मन किया अगेन तो मैं कर दूंगा, बाकी मैं कमिट नहीं कर सकता. सो उसकी इश्यूज़ हैं, राइट. चलिए, सो दैट सीम्स लाइक ए लास्ट क्यूरी एट द मोमेंट. आई थैंक यू ऑल फॉर द जॉइनिंग द लाइव सेशन. साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था. सो 2024 में आई विश यू अ ग्रेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सक्सेस टू यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ईयर. चलिए, एक और क्यूरी है सर, न्यू वेव एलिड वेव में क्या डिफरेंस है? चलिए इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आज तो नहीं. अब मैं पूरा वाइंड अप कर चुका हूँ. चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड पार्टी, बाय बाय.